जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस वीडियो में हम सेम पैटर्न बनाएंगे। तो आप ये राधा रानी जी के लिए या फिर लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चोली मैंने पहले से बना के रखी है और इसका ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो 3 से लेके 4 नंबर तक के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। ये देखिए, ये जो हमने बना रखा था इसको हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। फिर नेक्स्ट वाली चेन पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर उसके अगले भी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये हम बाजू तक जो है वहाँ तक स्लिप स्टिच करते जाएंगे राउंड स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ से हमने अपना अगला राउंड स्टार्ट करना है। हमने 3 चेन ले लिया, उसके बाद सेम इसी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर उसके अगली वाली चेन पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेंगे और फिर अगली वाली चेन में सेम दोबारा से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर उसके अगले वाले चेन पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर सेम हम अगले वाले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, और हमने कोई भी चेन स्किप नहीं करना है। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने लास्ट में एक बार डबल क्रोशिया कर लिया और फिर एक चेन लेके इस राउंड को हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और ये जो राउंड है हमारा कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चेन लेंगे और फिर उसी वाली चेन में हम फिर से एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली वाली चेन पे हम फिर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, पहले हमने 3 बनाया था, अब अगली वाले राउंड में हमने 4 बनाया है और फिर एक चेन लेंगे। फिर अगली वाले चेन पे हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाले चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाले चेन पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक हम चेन लेंगे। सेम इसमें भी हम कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे, बस यही पैटर्न फॉलो करना है। फर्स्ट वाली चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर उसके अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया और फिर चेन बना के अगले बार फिर से सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए, लास्ट में भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगले वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और इस राउंड को हम फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये वाला घेरे का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन बना के फिर से हमने इसी वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसकी अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, पहले 3 था, फिर 4, फिर अब हमने 5 बना लिया इसको। ठीक है, बस हर एक चेन में एक एक बार ये इंक्रीज होता जाएगा, हर एक राउंड में, सॉरी। अब देखिए, फिर हमने सेम ऐसे ही एक चेन लिया था, फिर उसके बाद अगली चेन पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार, फिर एक बार और फिर एक बार हमने डबल क्रोशिया किया है। ठीक है, ये 5 हो गए हैं। फिर अब चेन लेके फिर से यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए, सेम एज इट इज हम इसको लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे इस राउंड के। ये बनाना बहुत ही आसान है, 3 से 4 नंबर तक के कान्हा जी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप भी अपने कान्हा जी और राधा रानी के लिए बना सकते हैं। ये देखिए, एंड तक हम इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। और ये देखिए, ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पे भी अब हम ऐसे ही चेन बना के चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में एक बार, फिर उसकी अगली चेन में फिर एक बार, फिर उसकी अगली वाली चेन में एक बार। ये 5 बार हो गया। फिर हमने चेन लेके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे।
3 चेन बना के फिर हमने सेम इसी वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया। देखिए ये अब 6 हो गए हैं। ठीक है, फिर अब इसमें हम चेन बना के फिर से हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार चेन बना के हमने अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे इसके एक बार डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे और इस राउंड को फिर हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। अब हम दूसरा धागा अटैच करेंगे इसमें। तो ये देखिए हमने दूसरे कलर का वूल इस पे अटैच कर लिया है स्लिप स्टिच की मदद से। और फिर अब हम उस धागे को छोड़ देंगे। अब हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन पे एक बार डबल क्रोशिया। देखिए इस वाले राउंड में हमने मतलब सिंपली हर एक चेन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है और कोई भी चेन नहीं बनानी है। सिंपल एज इट इज़ हर एक चेन पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये राउंड हम अपना इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे बिना किसी चेन के। और ना ही कोई इसमें हमने चेन स्किप करनी है, वो तो हमने किसी भी राउंड में नहीं स्किप किया है तो इसमें भी नहीं करेंगे स्किप। ये इस तरह हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए अब हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया है। देखिए दूसरा धागा मैंने नीचे से कट नहीं किया है था, अब उसको धागे को हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। और फिर हमने 3 चेन बनाई है, फिर उसके अगली चेन पे हमने फिर एक डबल क्रोशिया, अगली पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाले पे एक बार डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 5 बार हो गया है डबल क्रोशिया। फिर अब हम इसमें 2 बार चेन लेंगे, सॉरी 2 बार नहीं 4 बार चेन लेंगे। और फिर हमने 2 चेन स्किप करके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगली वाली में डबल क्रोशिया और फिर अगली वाली में डबल क्रोशिया करके 4 चेन लेंगे। ये हमारी 5 बार डबल क्रोशिया होएगी। उसके बाद हमने 2 चेन स्किप करके फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है एज इट इज़। देखिए ये राउंड भी हम अपना ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए एंड तक हम इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन करके दूसरा धागा अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने एक वाली चेन स्किप करके उसकी अगली चेन पे हाफ क्रोशिया किया है। हमने 3 बार हाफ क्रोशिया करने के बाद एक चेन स्किप करनी है और जहाँ हमने 4 चेन बनाई थी ना वहाँ पे हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए बनाना बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, ज्वाइन करने के बाद एक चेन स्किप करी है और साथ साथ हमने 3 बार हाफ क्रोशिया बनाया। फिर से एक चेन स्किप करके 4 चेन वाली जो कॉलम थी वहाँ पे हमने 8 बार डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए कुछ इस तरह हम ये 8 क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अगले चेन को स्किप करेंगे। फिर से अगली चेन में हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर से हाफ क्रोशिया करेंगे और फिर से हम चेन स्किप करेंगे और 4 वाली जो चेन है वहाँ पे हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये वाला राउंड भी हम एज इट इज़ कंप्लीट कर लेंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बनने के बाद पोशाक बहुत ही सुंदर लगती है। आप अभी अपने राधा रानी या लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं। ये देखिए कंप्लीट हो गया है ये हमारा 2 कॉलम। एज इट इज़ हमने सारे कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पे भी हम 8 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए और जो राउंड्स है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आपको घेरा बड़ा चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हैं इससे, और आपको घेरा अगर छोटा रखना है तो आप 1-2 कॉलम कम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट करके अपना दूसरा धागा लेंगे। दूसरे कलर का धागा हमने लेना है। अब अगला राउंड कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर लिया है, और यहाँ तक जो फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया था वहाँ पे हम लेकर आए अपने वर्क को, और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया। फिर हम एक चेन बनाएंगे। ये देखिए हमने एक चेन लेके अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया करके एक चेन लिया है। फिर से अगली चेन पे डबल क्रोशिया करके एक चेन लिया है। अगली चेन पे फिर डबल क्रोशिया करेंगे, और इस बार हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट डबल हुक है उसमें से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, और फिर से हम एक चेन लेंगे और अगली वाली चेन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाले पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर चेन लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखिए जो हमारा क्रीम कलर वाला वूल था उसको हम कट कर देंगे, और वो मैंने साथ साथ ही बुन लिया था, बाद में मैं उसको अटैच कर दूंगी। ये देखिए जहाँ पे 5 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसका फ्रंट वाले पे हमने फ्रंट पोस्ट करना है, और लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे भी हमने फ्रंट पोस्ट वाला क्रोशिया करना है। अब हम जो 8 डबल क्रोशिया बनाया था उसके फर्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेंगे, फिर अगले पे डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेंगे, फिर अगले पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर चेन लेंगे, फिर फोर्थ वाले पे हम डबल क्रोशिया करके 3 बार चेन लेंगे। ये देखिए 1 2 3, और जो 2 हुक है उसमें से हमने स्लिप स्टिच करना है कुछ इस तरह। ये देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली पे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली वाली पे डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसके बाद हम फिर चेन लेने के बाद हमने फ्रंट वाली डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट क्रोशिया करेंगे, और फिर लास्ट वाले पे हम फ्रंट पोस्ट क्रोशिया करेंगे। फ्रंट पोस्ट क्रोशिया के बाद हम फिर अगेन हम सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे लास्ट तक। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है ड्रेस की। अब हम इसको उस राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए ड्रेस हमने बाद में इसको जो दोनों धागे थे उसको हमने नॉट लगा दी है, और ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न आया है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मैं आपको वेयर कर के दिखाती हूँ ये कैसे लुक आई है बनने के बाद। तो ये देखिए पहनानी बहुत ही आसान है। ये कैप भी मैंने अलग से बना ली थी, तो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी भी ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूँगी। कैप बनानी बहुत ही आसान है। ये देखिए कान्हा जी को हमने वेयर करवा दी है ड्रेस, कैप भी परफेक्ट आई है। ये देखिए बनने के बाद ड्रेस की कुछ इस तरह लुक आ रही है, और हमारे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं पेन ड्रेस में। वैसे ये है ही प्यारे, कुछ भी पहना दो प्यारे लगते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।